बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो वक्त था जब ममलकत ने मौका देखा और उसे पकड़ लिया। सुल्तान कजूस और बिब्रास ने खित्ते में बाकी मंगोल अफवाज के खिलाफ इस मुहिम की एक क़यादत की और वो 1260 में ऐन जलवत की लड़ाई में होगलों के जर्नैलों और उनके जारजाई आर्मीनियों इत्तेहादियों को कामयाबी के साथ शिकस्त देने में कामयाब रहा। यकीनन खुद होगरालों के साथ अच्छा नहीं था। चीन से वापसी पर इसने ममलकत के खिलाफ मिशन को अपना ज़ाती मकसद बनाने का फ़ैसला किया। बर्क बुलागु जंग में होलागु ने ऐन जलवत में शिकस्त का बदला 1262 लेने के लिए मुस्लिम रियासतों के खिलाफ मुहिम चलाने का फ़ैसला किया। इंतकाम के ज़रिए ईंधन और ममलकत के से कहीं ज़्यादा बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत की कमांडर करते हुए हुलागु यकीनी तौर पर अपने मुखालिफिन को ख़त्म करने के काबिल था। यहीं से बरक खान ने एक कदम बढ़ाया। मंगोलों के अजीम खान से ख़ताब में बर्क ने लिखा, बुलागु खान ने मुसलमानों के तमाम शहरों को बरतरफ कर दिया है और खलीफा की मौत का ज़िम्मेदार भी वही है। अल्लाह की मदद से मैं उसे इतना बेगुनाह खून का मुजाजा करने के लिए जवाबदाह करूँगा। और बर्क अपनी ज़बान पर कायम रहा। बुलागु मुस्लिम सरजमीन पर मज़ीद हमले नहीं कर सका। 1262 की बर्क बुलागु जंग मगरबी मंगोल सल्तनत की पहली बड़ी जंगी खाना जंगी थी। कुरफ़काज़ पहाड़ियों में लड़ी गई इस जंग के नतीजे में हुलागु की ताकत का मुअस्सर ख़ात्मा हुआ। बर्क के भतीजे नोगाई के ज़रिए इसकी अफ़वाज को दरियाए टेड़क में के करीब कुचल दिया गया और होलागु को पीछे हटने पर मजबूर किया गया था। इसकी मौत 1265 में हुई और इस तरह इसने मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी का रिवाज ख़त्म किया। बर्क खां इस बहरान का जवाब देने में जल्दी कर रहा था तो वो अपने कज़न होलागु से लड़ने में हलचचाता था। इसके अपने अल्फाज, मंगोल तलवारों से मंगोल हलाक हुए। अगर हम मुत्तहिद होते तो सारी दुनिया को फतह कर लेते। लेकिन बर्क ये बैठ कर नहीं देख सकता था। हर गुजरते दिन के साथ ही होलागु लाखों मुसलमान को हलाक करता है और ज़रूरत थी ये सब करने की, और उसने किया। होलागु के तकरीबन एक साल बाद बर्क खान इंतकाल हो गया और उसके बाद इसके नाना भतीजे मंगू तहमीर ने कामयाबी हासिल की, जिसने बर्क के ममलकत के साथ इत्तेहाद और अलखानियत की मुखालफत की पॉलिसी जारी रखा। गोल्डन हार्ड के खान की हैसियत से अपने मुख्तसर दौर में बर्क ने देरपा असर छोड़ा। अगरचे ज़्यादातर मौरखीन ऐन जलवत की लड़ाई को फैसलाकुन वाक़े के तौर पर देखने में जारी करते थे जिसने मंगोल के हमले की जांच की थी, लेकिन सिर्फ एक जुज़वी फतह थी। खुद होलागु जंग का हिस्सा नहीं था और होलागु के जर्नैल और इनके इत्तेहादियों को शिकस्त देना एक काबिल तारीफ कारनामा था, लेकिन इस खतरे को पूरी तरह से नहीं रोका गया। बर्क खान की कोशिशों से ही मुसलमानों का कत्ले आम रुक गया। बर्क खान की मुदाखलत ने इस्लामी मुक़द्दस शहर बशमूल मक्का, मदीना और यरूशलेम को बुलागु की अफ़वाज से बचाया। हर एक ने देखा कि किस तरह बगदाद के ज़वाल के दौरान लाखों अफराद ठंडे खून में मारे गए। ये सब लोग बुलागु की वजह से हुआ। अगर ये बर्क खान ना होता तो बहुत दूसरे शहरों को भी इसी किस्मत का सामना करना पड़ता। ये देखकर तकलीफ़ होती है कि आजकल के सारे मुसलमानों ने बर्क खान और इस्लाम में इसकी शराकत के बारे में नहीं सुना हुआ। यकीनी तौर पर वो शायद सूफी नहीं था, लेकिन बर्क खान वो शख्स था जिसने इस बात का यकीन किया कि मुसलमानों को उसकी मदद की जो ज़रूरत है। वो सही वक्त पर सही काम करने से बाज नहीं आया।
آج کے حکمرانوں کے برعکس برطغ خان سفارتکاری یا ذاتی فوائد یا قومیت کی جعلی سرحدوں کے پیچھے نہیں چھپا۔ یہ اس کی مرثیت ہے اور اللہ پاک برق خان کو اس کی کاوشوں کا بدلہ دے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹے کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔